हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आप लोग को डॉक्टर पुनीत राय के भारतीय काव्य शास्त्र के नोट्स को पूरा करूंगी, तो उसी वादे के अनुसार मैं आज फिर आ गई हूँ आप लोग के सामने इस बुक को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ लगे रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जैसे कि आगे आप लोग को मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर किसी भी काम को आप शुरू करते हैं तो उसे पूरा कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर बीच में से आप छोड़ देंगे तो ये फिर हमारी सारी मेहनत को बर्बाद कर देगा। इसीलिए जिस पर भी आप फोकस कर रहे हैं उस काम को पूरे तरीके से करें। जब हम मन से अपने काम को पूरा करने लगेंगे तो हम एक दिन अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशनल शब्द के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम अपने चैनल को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे डॉक्टर पुनीत राय का, जो कि पार्ट 1 हो चुका है। आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन और रीति संप्रदाय की बात की जाएगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जगत अद्भुत सुख सदन, सब तरु अर्थ कवित, वह लक्षण मैंने कियो, समुझे ग्रंथ बहुचित। ये आपका कुलपति मिश्र का है, जो कि रस रहस्य से लिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है, कुलपति मिश्र के किस ग्रंथ से। तो ये होगा आपका रस रहस्य से। शब्द जीव तिनि अर्थ मन, रसमत सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। ये तो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। हजारों बार ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, चाहे DSSB का एग्ज़ाम हो या UP TGT PGT का, सभी में ये एक बार आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ये देव के काव्य रसायन से लिया गया है। व्यंग जीव कहीं कवित्व को, हृदय शुधुनि पहचाने, शब्द अर्थ कहीं देह पुनि, भूषण भूषण जाने। ये देखिए, भूषण भूषण लिखा है, तो ये मत आप लोग समझ आए कि ये भूषण का है। ये है आपका प्रताप शाही का है, जो कि उनके ग्रंथ काव्य विलास से लिया गया है। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। ये है आपका ग्वाल कवि हैं, जिनके ग्रंथ है रसिकानंद, वहाँ से लिया गया है। अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, जहाँ भी अभिव्यक्ति की बात आई वहाँ पे ये कथन रामचंद्र शुक्ल ही कहे हैं। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। ये भी आचार्य शुक्ल का है। देखिए, डॉक्टर पुनीत राय में जो है कि आचार्य शुक्ल के ज़्यादा ही कथन दिए गए हैं और इसमें से ये पूछे भी जाते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विद्या करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये आचार्य शुक्ल का है। जगत का नाना वस्तुओं व्यापार का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है। ये भी कथन आपका आचार्य शुक्ल का है। आगे, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये बाबू गुलाब राय का है। बाबू गुलाब राय का देखिए अभी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन न्यू पैटर्न के चलते पूछा जा सकता है। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है। आपसे इतना भी केवल पूछ लेगा कि काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, किसका कथन है। ये कथन है डॉक्टर
लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति को भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। ये है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। देखिए हिंदी में यही आपको कहा जाता है कि आप शुद्ध लिखना भी सीख सकते हैं। जैसे पूछ लिया आध्यात्मिक, बहुत बार आता है आध्यात्मिक शुद्ध कैसे लिखा है, तो इसे आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आप लोग कर सकते हैं। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। एक की पॉइंट पकड़ लीजिए, नैसर्गिक, भावोच्छ्वास। इतना आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही आप लोग समझ जाएंगे कि नंद दुलारे वाजपेयी का है, तुरंत टिक लगा देंगे। इस तरह ट्रिक से लेके पढ़ेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती है। यह कथन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। देखिए मैं तो इसे ऐसे याद की थी कि उच्छलित आनंद किसके पास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम बड़ा सा, उसी तरह उच्छलित आनंद भी कुछ बड़े शब्द नज़र आ रहे हैं। इस तरह मैं इसे ट्रिक से लर्न कर ली थी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच नहीं होता है। ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, उनके कथन क्या होते हैं, हमेशा लंबे होते हैं। ये भी आप लोग ट्रिक के अनुसार देख सकते हैं। जितने भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन रहेंगे वो लंबे होंगे। अब ये देखिए एक पंक्तियाँ दी गई हैं केदारनाथ की, जो कि बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं। मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। ये केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। आगे धूमिल की पंक्तियाँ भी देखिए, इनकी भी बहुत पूछी जाती हैं। कविता क्या है ये बताते हैं। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। किसका है, धूमिल का। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आगे देखिए कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये भी आपका धूमिल का है। ये तीनों जो पंक्तियाँ पूछी गई हैं वो बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। इसको आप लोग एक दो बार देख लेंगे तो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ किसकी पंक्तियाँ हैं। इसके बाद देखिए आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम आपको पार्ट 3 में काव्य हेतु लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।